अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लास्ट 24 आवर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है इकबाल साहब की तरफ से। सवाल ये है कि सर मैंने साइनोवैक की 2 डोज लगवा ली हैं और दुबई जाना है, तो अब मैं क्या करूँ? सर इसका कोई हल है अभी? साइनोवैक दुबई ने अप्रूव नहीं की, यूएई ने अप्रूव नहीं की, तो इसका 2 ही तरीके हैं। या तो आप वेट करिए कि शायद यूएई अपनी पॉलिसी चेंज करे और साइनोवैक को अप्रूव कर दे, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यूएई की अप्रूव्ड शुदा वैक्सीन लें ताकि फिर आपको अलाउ हो। विदाउट वैक्सीन मेरा नहीं ख्याल आप एंटर हो सकते हैं यूएई एंड विदाउट हैविंग अ रेजिडेंस वीज़ा। साइनोवैक इट्स डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेड बाय यूएई। दूसरा सवाल सारा इलियास की तरफ से है। गॉट साइनोवैक मिस्टेकनली टुडे इंस्टेड ऑफ साइनोफॉर्म आफ्टर गेटिंग माई सेकंड डोज, शुड आई गो फॉर साइनोफॉर्म और साइनोवैक इज जस्ट ऑलराइट? ऑल्सो जज़ाकल्लाह फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक साइनोवैक और साइनोफॉर्म की बात है कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं, और अक्सर सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट दोनों को एज अ फर्स्ट डोज साइनोफॉर्म, सेकंड डोज साइनोवैक या वाइस वर्सा करके लगा रही, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल सेम है। इस बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर तो आपको ट्रैवल करना है तो साइनोवैक मत लगवाइए, साइनोफॉर्म लगाएं। अगर ट्रैवल नहीं करना तो इट डजंट मैटर वेदर यू गेट साइनोफॉर्म और साइनोवैक, बोथ आर फाइन। सादिया बेग की तरफ सवाल है, इस सिनेरियो में 1 सर्जिकल मास्क ही काफ़ी है या गोइंग इन पब्लिक डबल सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए या N95 बेटर ऑप्शन? ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी कल, उस बारे में सवाल था। तो इसका जवाब ये है कि एनी मास्क इज़ बेटर देन नो मास्क। तो बेशक आप सिंगल मास्क पहनिए मगर ये कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स का बाकायदगी से इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मगर एज लॉन्ग एज आपने कोई मास्क पहना है, वेदर सिंगल और डबल, विच इज़ फाइन। डबल मास्क पहनने से कोई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकली आपको डेफिनेटली बेटर फीलिंग होती है कि मैंने डबल मास्क पहना है, मगर सिंगल मास्क इज़ मोर देन इनफ अगर उसको अप्रोप्रिएटली पहना जाए, जो नाक और माउथ दोनों को कवर करे। ओके। तला ज़हूर की तरफ सवाल है, सर सलाम डॉक्टर साहब, अगर हमें साइनोफॉर्म की 1 डोज ले ली है तो क्या हम एस्ट्राजेनेका लगा सकते हैं? मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ट्रैवल करना है। जी मेरे ख्याल से तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैंने इस बारे में अपनी WHO की जो स्टेटमेंट पे ओपिनियन था वो भी रिलीज़ कर दिया था, वो आप देख लीजिए। ये मिक्स एंड मैच की जो स्ट्रेटजी है ये वर्ल्ड दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लगा सकते हैं एस्ट्राजेनेका आफ्टर साइनोफॉर्म। नोमान खालिद, इज़ इट सेफ टू टेक सेकंड डोज ऑफ फाइजर बिफोर 21 days? सो नुमान साहब, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट पर्सनली रिकमेंड यू, और गाइडेंस भी रिकमेंड नहीं करती कि आप विद इन 21 days वैक्सीन की सेकंड डोज लगाएं। वो इसलिए क्योंकि एट दैट टाइम 21 days बिफोर ऑफ टेक, सो आफ्टर पहली डोज के बाद 2 हफ्ते बाद आपकी IgM एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, 2 हफ्ते बाद IgG होती हैं। तो एट दी बिटवीन 2 to 3 weeks आपकी एंटीबॉडीज़ पीक पे होती हैं। तो उस दौरान अगर तो आई डोंट थिंक यू नीड टू पुट योर इम्यून सिस्टम एट स्ट्रेस, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेस में डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है अनलेस इज़ एन एमरजेंसी। मगर बेहतर ये है कि 21 days वेट किया जाए और बिटवीन 3 to 4 weeks आप सेकंड डोज लगा सकते हैं एज़ पर द इंटरनेशनल गाइडेंस। प्रीतम दास की तरफ से है, आई एम इन दुबई now and I took the Sinopharm first dose. After taking the vaccine, I got to know that Europe is only accepting Pfizer. I need to go to Malta. I want to ask you, instead of second dose of Sinopharm, can I take Pfizer? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं Pfizer, but that will depend on what the local authorities in UAE allow you to take, because वहाँ पे आप pick and choose नहीं कर सकते vaccines. Whatever the DOH, Department of Health
authorizes the vaccine, you will get it. But you can request them that can you get a Pfizer vaccine. Pfizer लेना absolutely fine, बिल्कुल सही है. फजल साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. भाईजान मैंने एक वैक्सीन लगाई है जो नाम बता रहे हैं वैक्सीन, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. तो ये एस्ट्राजेनेका के बारे में इन्होंने पूछा था. तो फजल भाई, अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है. ज़रूरी नहीं कि हर वैक्सीन लगने के बाद हर पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट या इन्फेक्शन होगा. तो इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है कि आप सेहतमंद हैं. शिनवानी कुमारी, सर शुड आई टेक सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड, आई हैव प्रोटीन इन यूरिन. तो ये इंडिया से मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया. So second dose of Covishield, you can take it, but you need to find out what is the underlying problem with protein in the urine. जो यूरिन में प्रोटीन आता है उसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं. मोस्ट कॉमनली जो है वो है किडनी प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन. तो सबसे पहले आप वैक्सीन लगाने से पहले प्रोटीन इन यूरिन के लिए आप अपने किडनी फंक्शंस कराइए, यूरिया एंड क्रेटिनिन, जस्ट टू मेक श्योर योर किडनीज आर फाइन. बिकॉज प्रोटीन आना किडनीज यूरिन में इट्स नॉट नॉर्मल. यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक whether whether your kidneys are fine, so urea and creatinine is important. And secondly, you need to check for infection in the urine. Okay, अगर उसके बाद आप ये रिजल्ट्स आप बेशक मुझसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे एज अ पिक्चर. होनिया नवीद, साइनोवैक इज़ WHO अप्रूव. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साइनोवैक इज़ WHO अप्रूव. मेरे ख्याल से मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपनी पिछली वीडियोस में जब मैं कह रहा था साइनोवैक इज़ वेटिंग टू बी अप्रूव बाय WHO. साइनोवैक इज़ अप्रूव बाय WHO. मेरे कहने का मकसद ये था कि आफ्टर WHO अप्रूवल इट विल स्टिल टेक 3 to 6 months, maybe 12 months for Sinovac to be approved by different countries. So I think there will be a delay in accepting Sinovac. ओके. शहजाद अवान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर, पहली डोज एस्ट्राजेनेका की 29 मई को ली थी बट सेकंड डोज के लिए SMS नहीं आया. 48 days कंप्लीट हो गए हैं. दे डिडंट गिव सेकंड डोज, आई वांट टू ट्रैवल. तो मेरे ख्याल से एस्ट्राजेनेका की ऑब्वियसली एज यू नो इट्स अ कॉमन नॉलेज कि पाकिस्तान में शॉर्टेज है. तो दे वोंट बी गिविंग द सेकंड डोज ऑफ एस्ट्राजेनेका जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास मोर सप्लाई नहीं आ जाए एस्ट्राजेनेका की. तो 49 days आपको हो चुके हैं. तो यू कैन ईजिली वेट अप टू 3 months फ्रॉम द फर्स्ट डोज, यानी फर्स्ट डोज लगाने के 3 महीने तक आप वेट कर सकते हैं सेकंड डोज के लिए. तो मेरा मशवरा तो यही है कि हो सके तो वेट कीजिए 1 महीना और ये देखिए कि एस्ट्राजेनेका आ रही है कि नहीं पाकिस्तान में. अगर एस्ट्राजेनेका नहीं आ रही तो फिर बिकॉज आपने ट्रैवल करना है तो आपके लिए जो मुनासिब वैक्सीन होगी वो होगी फाइज़र, because that's accepted worldwide. और mix and match it's a evidence-based practice. और AstraZeneca और Pfizer के बारे में तो COMCOV ट्रायल जो हुआ था स्पेन में जून 2021 में जो पब्लिश हुआ लैंसेट में, it proves that it's safe. और ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कनाडा, US, स्पेन, जर्मनी में ये मिक्स एंड मैच ट्रायल्स हो रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहे हैं. तो ये टॉप 10-11 इम्पॉर्टेंट सवाल थे. आपके पास कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.